हाय फ्रेंड्स, सारिया नो माई ऑल एफ लवर फ्रेंड्स। तो माई एनआरआई हस्बैंड का मैं सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, मैं मुझे देर हो गई मतलब इस स्टोरी को देने के लिए। असल में फ्रेंड्स, मेरी जो इंडियन जो मम्मी पापा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। फ़ोन मतलब जब भी बच्चे बड़े होते हैं उनका कोई प्राइवेसी तो रहता नहीं है। ऐसा फ़ोन चेक करने के नाम पे ऐसा फ़ोन ले लिया मेरा। फ़ोन तो चेक कर लिया, कुछ मिला नहीं, फ़ोन का सारा डेटा उड़ा दिया कैसा कुछ दबा के। इसके कारण मुझे फ़ोन का पूरा रीस्टार्ट मारना पड़ा। उसके बाद मेरे फ़ोन को ऐसे छोड़ना पड़ा कुछ देर। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बताए मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए अपने मम्मी पापा के बारे में, बट थोड़ी तो प्राइवेसी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ मिला नहीं है तो ऐसे उल्टा सुल्टा मत दबाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं अपना दुखड़ा गाना आपके लिए आपके सामने बंद करती हूँ। अब तो मेरे और 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोगों को अपने पसंद का कोई वन शॉट अगर मुझसे डलवाना है तो अपना कॉन्सेप्ट आप कमेंट में लिख सकती है। आपको जानी चाहिए या ईजान चाहिए या वांगशन चाहिए या शैनवांग चाहिए, ये भी आप लिख सकती है अगर आपको सुनना है तो। आ, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि मेरी पहली वीडियो पहुंचे आप तक। और एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक का बटन ठोक ही दीजिए फ्रेंड्स। तो मैं आज शुरू करती हूँ कहानी स्टोरी। तो हमने अगले पार्ट में देखा था, हमारा जो ईबो है वो हमारी जान से मिलने जाता है उस होटल में। और वो बिना बताए जाता है और चुपके चुपके दरवाज़ा खोल लेता है। और जान ने ईबो को देखा नहीं होता, ईबो बस दरवाजे के पास खड़ा ही रहता है। बट जान की बातें जो सुनता है कि जान किससे कहता है क्या हुआ कि मैंने उस लड़की के साथ सो लिया, तो कितनी बार, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा खुशनसीब है कि मैंने उसके साथ बहुत बार सोया हूँ। मैं तो जिस इंसान को एक बार छू लेता उसके बाद दूसरी बार उसको टच नहीं करता। मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ उसके लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था उसके लिए, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत बार सोया, मैंने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। दूसरे किसी के साथ जब मैं ये सब करता हूँ ना, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता हूँ। और ये इस जस्ट अ फन, मैंने सिर्फ फ़न के लिए किया है। और वैसे भी मैं जब भी कहीं नई जगह जाता हूँ ये सारी चीज़ मैं करता रहता हूँ। और मुझे इसके कोई रिग्रेट नहीं है मुझे इस बात का। और अभी मैं जितने दिन हूँ मैं ये करता रहूँगा। और उसके बाद तो सबको पता है, मैं उससे छोड़ के जाने के बाद उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूँगा। असल में मुझे इन छोटे छोटे 2 टके के जो इंसान होते हैं ना, उनके दिल टूटते हुए देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बात सुन के हमारा जो ईबो है, ईबो के पैरों तले की ज़मीन एकदम खिसक जाती है। और हमारा ईबो वहाँ से दौड़ के चला जाता है अपने घर। घर में किसी से कोई बात न करके अपने रूम में जाके, बाथरूम में जाके जल्दी से शावर ऑन करके शावर के नीचे ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और कहता है, जानका आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझसे ऐसे किया। जो थोड़ा बहुत मैं प्यार को सम्मान करता था, वो उस प्यार उस सम्मान को भी आपने मेरे दिल से मिटा दिया। आपने ऐसा क्यों किया, आपने मेरा इस्तेमाल क्यों किया, मेरा मेरा दिल क्यों तोड़ा, क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। और ये बोल के हमारा जो ईबो है बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो बहुत देर तक, करीब 1 से 2 घंटे तक ऐसे शावर के नीचे बैठे हुए रोता है। और जब वो निकलता है तो बेड के ऊपर आके वो तब भी रो रहा था। और वो कुछ बात सोचता है कि उनके फर्स्ट नाइट के जो दूसरे दिन जब सुबह था, हमारा जो प्यारा सही वो है वो हमारे जान के बाहों में था और कह रहा था, जानगा क्या मैं आपसे कुछ पूछूं। तो हमारा जान कहता है, हाँ पूछो।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है? तो हमारा जान कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा ईबो कहता है क्या आप गे है जान का? तो हमारा जो जान है वो बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे कभी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट था नहीं, और लड़कों में भी नहीं था। मुझे फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट तुम में आया था। और बाकी रहा कि तुम जानना चाहते हो कि मैं वर्जिन हूँ कि नहीं, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ ईबो। वो ऐसे ईबो के ऐसे दोनों ऐसे गाल को ऐसे टच करके बोलता है कि मैं एकदम वर्जिन था तुम्हारे जैसे। मैंने तुम्हें छोड़ के कभी किसी को एक किस तक नहीं किया है। और ये बात सुन के हमारा ईबो बहुत ज़्यादा शाय करने लगता है, और ईबो मन में सोचता है झूठ। अब रियल टाइम में आता है हमारा ईबो और सोचता है कि ये सब झूठ है। आपने झूठ बोला, आप हमेशा झूठ बोलते रहे। आपने ये सब पहले भी किया है, 1000 बार किया है। आपने मुझसे झूठ बोला, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया, जो हमारी जो शादी हुआ था उसका मजाक उड़ाया। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि हाँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ कि शादी के बिना कभी किसी अपने बॉडी को किसी को टच करने नहीं दूंगा। ये बात पता था ना, इसीलिए ऐसा किया ना मेरे साथ, बोल के हमारा जो ईवो है फूट फूट के रोने लगता है। तो हमारा ईवो कहता है और अब जब जब तक यहाँ पे रहेंगे तब फिर से मेरे साथ ऐसा करेंगे? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ आप कितने दिन तक, कितने समय तक आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। मैं आपको करने दूंगा, पर उसके बाद आपको मैं रिग्रेट ज़रूर फील कराऊंगा। मेरी हर एक जो आपने किया है, मैं आपको उसके बाद मुड़ के नहीं देखूंगा। आप करिए जो मर्जी वो करिए, मैं आपको देख लूँगा। और ऐसा कह के हमारा जो ईवो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसके मम्मी पापा मतलब उसकी जो माँ है और नाना है और नानी है, वो उसके रोना का पता नहीं था, क्योंकि वो तो जब सोच रहे, उसकी माँ को पता लगता था कि हमारा जो ईवो है बहुत ज़्यादा रो रहा है, थोड़ी रोने की आवाज़ बाहर निकल जाती है, तो ईवो की जो माँ है ना वो अंदर चली जाती है, उसकी नानी भी, और कहती है ईरान बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो हमारा ईवो कहता है कुछ नहीं माँ, नानू माँ, असल में मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो हमारी जो नानी माँ है, नानी है ईवो की, वो कहते वो तो करेगा, आते ही थोड़ा रेस्ट नहीं किया देखा। तो हाँ, ईवो को रोने की वजह से और ऐसा भीगने की वजह से उसे बुखार आ जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा नानी माँ कहते हैं इसको तो बुखार है, जल्दी से श्रेया जाके दवाई लाओ, उस तुम्हारे पापा को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाने के लिए। और ऐसा कह के सब डॉक्टर वॉक्टर बुलाते हैं, ईवो का चेकअप कराते हैं, दवाई ववाई खा के हमारे ईवो सो जाता है। पर उस रात सारी रात हमारा ईवो रोता है और रिग्रेट करता है अपनी इस बात के लिए कि क्यों क्यों उसने जान पे विश्वास किया, क्यों ऐसा किया उसने। उसे रिग्रेट हो रहा है, उसको घिन आ रही है अपनी बॉडी पे, क्यों इस इंसान ने अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया है। उसका तो मन ये कर रहा था कि इस बॉडी को जला दे, राख कर दे, पर वो कर नहीं सकता है, क्योंकि वो क्या बताएगा अपनी माँ को, क्या बताएगा अपनी नानी को। उसकी नानी तो सही थी एक वक्त पे। उसकी नानी को अगर पता चल गया, उसकी माँ को पता चल गया, उसकी नाना को पता चल गया इस बारे में, तो वो लोग कितने ज़्यादा दुखी होंगे। ये बात सुन के हमारा ईवो बहुत ज़्यादा रोता है, और ऐसे सुबह हो जाती है और हमारे जो जान का कॉल आता है ईवो के फ़ोन में। ईवो जब कॉल पिक करता है तो कहता है हेलो। तो हमारा जो जान होता है बोलता है ईवो, तुमने कहा था तुम कल आओगे, तुम आए क्यों नहीं? तो हाँ, हमारा ईवो कहता है, ईवो कुछ नहीं कहता, तो हमारा जान कहता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हारी कोई परेशानी है, तुम क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ईवो। तो हमारा ईवो मन में सोचता है क्यों मेरा इस्तेमाल करने के लिए फिर से, क्यों ये इंसान मेरी लिए ऐसी फालतू की फ़िक्र दिखा रहा है, ऐसी छोटी फ़िक्र दिखा रहा है मेरे लिए। तो हमारा ईवो कुछ कहता नहीं, वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है जान का, मेरी बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं था, मुझे तो बस थोड़ा सा बुखार हो गया था, थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो ये बात सुन के हमारा जान कहता है क्या?
तुम्हें कोल्ड हो गया था, बुखार हो गया, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? क्या मैं आऊँ तुम्हें देखने? क्या तुमने डॉक्टर दिखाया? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो मैंने इबो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और मुझे कहीं ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने मुझे डॉक्टर दिखा दिया है मेरी माँ ने, अब मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले लिया है, अगर रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो हमारा जान कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अब ठीक हो ना? तो ठीक है, असल में आज हम दोनों का बाहर जाने का प्लान था, क्या तुम तो नहीं जा पाओगे ना? पर वो कहता है नहीं नहीं, हम तो शाम को जाने वाले, मतलब कुछ आने वाला था, 5 बजे जाने वाले हैं ना, तो ठीक है मैं तब तक ठीक हो जाऊँगा। तो हमारा जान कहता है अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊँ वहाँ पे। तो हमारी वो कहता है नहीं नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे वो मन में सोचता है, तो उसे फ़ोन कट जाता है और वो मन में सोचता है कि इस इंसान को अब भी मेरा इस्तेमाल करना है, इतना सब कुछ करके इसका जी नहीं भरा। तो ये वो ऐसा कह के अब अपनी वो तब भी रो रहा था, वो जब जान से बात कर रहा था उसको बात तक नहीं किया जा रहा था, उसको इतना पेन हो रहा था अपने दिल में। तो वो कहता है ठीक है, आपको मेरा इस्तेमाल करना है ना, मैं करने दूँगा, जितना मर्ज़ी आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी आपने तो इस्तेमाल कर ही लिया है ना मुझे। तो हमारा ईबो कहता है कि आप शायद अब आपने मुझसे कभी प्यार किया नहीं, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं शायद आपकी तरह आपको हर्ट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ खुद को छूने से। अब मुझे छूने से मैं आपको कभी रोक नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और मुझे हर्ट करने से भी शायद आप मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं थे, सिर्फ मुझे लगा कि आप करते थे, पर आपने कभी किया नहीं मुझसे प्यार। तो ऐसा कह के हमारा जो ईवो है वो सोचता है, उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है। तब ईवो की जो माँ है वो अंदर आती है और ईवो के सर, और तब ईवो अपना आँख जो है ना बंद कर लेता है, ऐसा प्रेटेंड करता है कि वो सो रहा है। तो ईवो की जो नानी माँ है और ईवो की जो माँ है वो ऐसे सर थपथपाती है और कहते हैं कि लगता है इसका बुखार तो कम हो गया। तो उसकी नानी कहते हैं श्रेया जाके काम करो, इसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दो, अ, इसकी मुंह का जो टेस्ट है ना अब नहीं रहेगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा तो मुंह का टेस्ट रहेगा। तो ईवो की माँ कहती है हाँ ठीक है। तो ईवो की जो नानी वो होती है वो कहती है मैं यहाँ पे इसके पास बैठता हूँ, तुम जाओ अभी यहाँ से, मैं उसको उठाता हूँ, उठा के मुँह धो ला के लाता हूँ। तो ईवो की जो माँ है बोलती है ठीक है। तो ईवो की माँ जो होती है ना ईवो के सर पे किस करके चली जाती है। तो ईवो की जो नानी माँ होती है वो ऐसे ईवो के सर पे ऐसे हाथ फैलाने लगती है और कहती है हे भगवान, क्यों क्यों इस लड़के को ऐसा बनाया आपने? अगर ये सिर्फ एक लड़का होता तो क्या परेशानी होती? एक सुंदर सी लड़की से इससे शादी करा देता, एक अच्छा लाइफ जीत एक अच्छी सी ज़िंदगी जीता, क्यों इसको ऐसा बनाया आपने? तो ऐसा कह के तो हमें समझ में आती है ईबो की जो नानी है वो ईबो से प्यार करती है, इसीलिए ईबो को इतना ज़्यादा खड़ी खोटी सुनाती है, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वो इसीलिए हमें खड़ी खोटी सुनाती है, इससे हम बाहर की दुनिया को पहचान सकें, और हमें ईबो ये सब कुछ बात सुन रहा होता है। तो हमारा ईबो धीरे से आँख खोलता है और ईबो की नानी कहती है ये बेटा तुम ठीक हो ना ईबो, मतलब ईजान। तो वही वो कहता है नानू मेरी। तो अब ईवो कहता है हाँ नानी जी, हाँ नानी माँ मैं ठीक हूँ। तो हमारी नानी माँ कहती है अच्छा तुम ठीक हो, अच्छा अच्छा ठीक है आप उठ जाओ। तो ईवो जो होता है ना नानी माँ को पर कह करके ऐसे रोने लगता है। तो ईवो की नानी माँ हो बोलती है क्या हुआ, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? ईरान क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो ईवो कहता है नानी माँ क्या आप मुझसे प्यार करती है? तो ईवो की नानी माँ कहती है नहीं मैं तुमसे नहीं प्यार करती, पड़ोसी का जो बच्चा है ना उससे प्यार करती हूँ। ये बात सुन के हमारी वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, बोलता है अच्छा तो पड़ोसी का नाती आपका पोता है, मैं कोई नहीं हूँ आपका। और ये बात सुन के ईबू की नानी थोड़ी गुस्से आ जाती है और मारती है एक चपेट पीठ पे। वो बोलती है हाँ हाँ पड़ोसी का नाती मेरा पोता है, तुम तो कोई नहीं हो ना मेरे, कुछ नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे होने के टाइम
मैं रात रात भर जागती रही, तुम्हारा ख्याल रखती रही। तुम्हारा माँ तो ऐसे बेहोश होके पड़ी थी। तुम जब छोटे थे, सारी रात जाग जाग के मैं तुम्हारा ख्याल रखती आई। और जब बचपन में से बुखार होता था, कितने टाइम तुम्हारी माँ तुम्हारा देखभाल किया था। सारा टाइम मैं ही तो जागती रही थी तुम्हारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ को सुला के तुम्हें ख्याल रखा। और तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बड़े दो बात सुनाएंगे, उसके बाद प्यार करेंगे। इतना क्या गुस्सा करना पड़ो से। तो हमारी जो ईबो है वो कहता है नहीं, मेरी नानी माँ तो बेस्ट है। और तो हमारी नानी माँ कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, उठो, मुंह धो लो। तुम्हारी माँ को मैंने कहा है गर्मा गर्म पूरी और सब्जी बनाने के लिए, तुम्हारा फेवरेट। और तुम्हारी नानू को कहा है कि गर्मा गर्म रसगुल्ला, रबड़ी और सौंदेश लाने के लिए। तो हमारी वो खाना का नाम सुनकर थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और अपनी नानी को बहुत ज़्यादा हक करने लगता है। तो उसकी नानी कहती है अच्छा अच्छा छोड़, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे बुढ़े उम्र में मारेगा क्या। तो हमारा ईगो जल्दी से जाके मुंह टू धो दे लेता है और ऐसे खाने के लिए बैठ जाता है। तो उसकी माँ उसकी नानी आज खिला देती है। तो उसके नानू कहते हैं हाँ हाँ, मुझे अब कौन खिलाएगा, अब तो इस नवाबजादे को ही सब खिलाएंगे। तो ईगो थोड़ा सा कहता है हाँ हाँ, मैं मुझसे सब प्यार करते हैं, आपसे कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए नानी माँ भी मुझसे प्यार करती है, माँ भी मुझसे प्यार करती है। तो उसकी नानी कहते हैं बुढ़ापे में बुढ़ापा आ रहा है इस इंसान का, और उसको अभी अभी ऐसे खिलाना पड़ेगा। तो हमारा ईगो थोड़ा सा अपनी हैप्पी फैमिली को देख के खुश हो जाता है, अपनी दुख है भूल जाता है। और दोपहर का टाइम भी ऐसा ही रहता है, उसकी माँ उसके रूम में जाके उसको खिला के आती है। पर जब 5 बजे होता है तो ईगो रेडी हो जाता है। वो कहता है अब तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ, मैं रेडी हूँ, ठीक है, मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। ईबो की माँ जो होती है उसको रोकती है और नानी माँ भी। तो ईबो कहता है आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान रखा कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया हूँ, अब तो मुझे अपना काम करने जाना होगा ना। आपको तो पता है ये मेरा काम है, तो मुझे जाना होगा। तो मेरा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, मैं जल्दी जल्दी आ जाऊँगा काम ख़त्म करके। ईबो की जो माँ है और नानी माँ बोलती है कि ऐसा मत जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम ऐसा मत जाओ, कल चले जाना। और ये वो कहता है नहीं, अब तो बस कुछ दिन का ऐसा घुमाना है, उसके बाद तो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। तो हमारा जो ईबो है वो ऐसे चला जाता है और जान से आके मिलता है। ईबो जब जान को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जान के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर, कि उसने जान की ऐसे फेस को देख के, उसके ऐसे चेहरे को देख के, उसकी चिकनी चुकनी बातों में आ गया था। तो ईवो मन में सोचता है मैं जानना चाहता हूँ अब मुझसे कितना झूठ बोल सकते हैं। तो ऐसे ईवो जाता है और कह अपनी मुंह पे एक छोटी सी मुस्कुराहट लेके जाता है। और हमारा जो जान है वो ईवो के दोनों गालों पे ऐसे हाथ रख के ईवो को किस करने जब जाता है। तो ईवो जल्दी से अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि जानगा, यहाँ पे ऐसे मत कीजिए, सब देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मजान कहता है ठीक है, वैसे भी तुम तो मेरी स्वीट हार्ट हो, मैं तुम्हें कभी भी किस कर सकता हूँ। ईवो, क्या तुम्हें तबीयत अभी ठीक है। तो ऐसे चेक करने लगता है, तो उसके फोरहेड पे ऐसे हाथ रखता है। तो हमारे ईवो उसका हाथ ऐसे हटा देता है और कहता है मैं अभी ठीक हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ, अगर मैं ठीक नहीं होता तो मैं कैसे आता। तो हमारा जो ईवो है एक झूठा मुस्कुराहट अपने मुंह पे लाता है। हमारा जान कहता है अच्छा तो ठीक है, तो मुझे कहाँ लेके जाओगे। तो हमारा ईवो उसको विक्टोरिया मेमोरियल घुमाने लेके जाता है। पर जान तो पर ईवो अब वैसा जान के साथ नहीं कर रहा था, वैसे लवी डबी नहीं हो रहा था, उसके साथ फ्रेंड वाला जो ये है ना वो भी नहीं कर रहा था, वो बस फॉर्मली ऐसा कर रहा था कि ये है ये वो है। तो वहाँ जान कहता है ईवो क्या तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है। तो ईवो कहता है हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो जान कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें घर जाना चाहिए। तो ईवो मन में सोचता है क्यों ये इंसान मेरी ऐसी छोटी परवाह कर रहा है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि मैं मरूँ या ज़िंदा रहूँ। तो ईवो ऐसे कर सोचता है। तो ईवो ऐसे बोलता है ठीक है। तो ईवो ऐसे 2-3 दिन जो घुमाने का रहता है, ईवो ऐसा ही करता है जान के साथ, उसको घुमाता है। पर इन दिनों में अगर जान उसके साथ कुछ भी करना चाहिए, पर ईवो बाहर नहीं रुक, बाहर कहता है ऐसा मत कीजिए। बट इन दिनों में भी जान ईवो के साथ इंटीमेट हुआ था, ईवो ने उसको कभी रोका नहीं। ईवो के
आंखों में जान के लिए वैसा प्यारा रहा नहीं। वो बस उसको करने दे रहा था, क्योंकि हमारा जो ईवो है वो देखना चाहता कि कब तक जान उसको इस्तेमाल कर सके और कब उसको ऐसे छोड़ दे। तो इन दिनों में जान को ईवो ने बहुत मतलब दो एक लड़की के साथ देखा था, ऐसे वो कैफेटेरिया में उसके साथ हाथ पकड़ के ऐसे बैठे था। और जब हमारे ईवो ने उसको फ़ोन किया था तो हमारे जान ने झूठ बोला, कहा कि मैं ऐसे होटल रूम में हूँ, तो क्या तुम आए हो? तो हमारा ईवो कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। हमारा ईवो अब कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, उसका कॉलेज अभी स्टार्ट हो गया है। हमारा ईवो बहुत सारी जगह पे ऐसे जान को ऐसे हाथ में हाथ डाले उस लड़की को देखता है। उस लड़की को बहुत सारे लड़कियों के साथ देखता है, एक दो लड़कों के साथ भी देखता है। तो ईवो मन में सोचता है मेरा इस्तेमाल करके भी इस इंसान का पेट नहीं भरा, कि इतनी सारी जो इंसान इनके साथ भी ये सब करना है इसको। तो हमारा जो ईवो है वो कुछ नहीं कहता है। वो जान से अब उतनी ज़्यादा अच्छे से फ़ोन करके बात भी नहीं करता है। वो जब भी जान को किसी न किसी पर्सन के साथ देखता था वैसे फ़ोन करके पूछता था। तो हमारा जान उससे झूठ बोल देता था कि वो नहीं है, वो दूसरी जगह में है। तो ये वो भी समझ गया था कि जान शायद उसको ऐसे नहीं कहना चाहता है। कोई इंसान क्यों ही कहेगा कि मैं किसी और के साथ हूँ। तो हमारा जो ईवो है वो मान लेता था कि उसे पता है जान झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कह के कुछ एक महीना कट जाता है। तो अब जान की जाने का टाइम हो जाता है। तो जान जा रहा था और ईवो को ऐसे कह रहा था ई हक करके एयरपोर्ट में। ईवो को ड्यूटी था, इसीलिए ईवो आया था कि जान को ऐसे छोड़ना है। जान को ऐसे हक जान ईवो को हक करके ऐसे कहता है, ईवो तुम टेंशन मत करना, मैं कुछ महीनों बाद ही आके तुम्हें ऐसे लेके जाऊंगा तुम्हारे घर वालों को। ऐसे मैं तुमने तो मुझे मिलाया ही नहीं, सॉरी मुझे मतलब मैं मेरा टाइम ही नहीं हुआ। वही वो कहता है, ये वो मन में सोचता है आपका क्यों टाइम होगा, आप तो अपनी हसीन हसीन कल जो लड़कियां हैं और जो भी है उनके साथ बिजी थे। तो ये वो मन में अब वो बात छटक देता है और जान को कहता है कि कोई बात नहीं जानेगा, अब जब दूसरी बार जब आएंगे तब तो आप मिल लेंगे। तो जान कहता है हाँ मैं मिल लूँगा उनसे। और ईवो को लिप पे इस बार किस करता है, पर इस बार ईवो नहीं रोकता है। तो हमारा जान कहता है, ईवो तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी से आने की कोशिश करूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। इस बार तुम जैसा चाहते हो तुम्हारी बंगाली की तरफ भी शादी होगी और हमारे वहाँ पे जाके हमारी वहाँ टाइप की भी शादी होगी, जो वाइट सूट हम दोनों पहनेंगे, बुकेट लेके आएंगे, चर्च में हमारी शादी होगी। तो हमारा जो जान है वो सारी बात ईवो को कह रहा होता है, बट ईवो को पता ही सब कुछ झूठ है। तो हमारा ईवो कहता है आपका आपके जो फ़्लाइट है उसका टेक ओवर का टाइम हो गया है। तो हमारी ईवो जान है ना, ईवो को ऐसे हक करके रखता है और ऐसे चला जाता है। तो ऐसे फ़्लाइट के उठने के टाइम हमारा जो जान है वो उसका तो प्राइवेट जेट होता है, वो प्राइवेट जेट में जाता है। और उसके बाद वो अपनी जो फ़ोन है उसको चार्ज करवाना उसको तो याद नहीं, फ़ोन एकदम डेड पड़ा हुआ था। तो हमारा जो ईवो है उसको एक मैसेज सेंड करता है और उस मैसेज को सेंड करने के बाद ईवो एक मुस्कुराहट हंसता है। वो कहता है जब आप मुझे छोड़ने के पहले मैं ये आपको छोड़ दूँगा, जिससे कभी भी मुझे रिग्रेट फील ना हो। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही दूसरों को ऐसे छोड़ सकते हैं कचरे की तरफ, कोई आपको नहीं छोड़ सकता है? तो ऐसा कह के जान ऐसे छोड़ देता है और उसी दिन हमारा जो ईवो है वो शहर छोड़ के चला जाता है, एक दूसरे शहर चला जाता है। दूसरे शहर अपने घर को ऐसे शिफ्ट कर लेता है और दूसरे दिन वो एक फ़्लाइट पकड़ के चला जाता है कहीं पर। तो फ्रेंड, हमारे ईवो ने इंसान को क्या लिखा है, कौन सा क्या लिखा है, ये तो आगे वाली स्टोरी में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, कहानी अब 3 साल स्क्रिप्ट होती है और पहुंचती है चाइना की बीजिंग एयरपोर्ट पे। कोई पर्सन ऐसे अपना लगेज लेके आ रहा है उस एयरपोर्ट से। बहुत सारे पर्सन उसको ऐसे लेने आए हैं एक कार में। वो उस कार में अब उसका लगेज लेता है और कहते हैं सर आप बैठ जाइए।
तो हमारा जो वो पर्सन है वो कहता है ठीक है ओके। तो वो कह के बैठ जाता है और एक बड़े से मैंशन में पहुंच जाता है। मैंशन के बाहर लिखा है वांग मैंशन। तो ऐसे पहुंचने के बाद वो पर्सन जब अंदर एंटर करता है तो एक पर्सन आके ऐसे उसको हक करके बोलता है ईपो बेटा तुम आ गए हो लंदन से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब अपने बुढ़े जो पिता है उसको थोड़ा आराम करने को मिलेगा। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें मैं अपने कंपनी का जो रियल जो वारिस है जो वांग जो है ना उसका जो वारिस है उसको मैं तुम्हें बना दूंगा ईवो। तो हमारा जो ईवो होता है वो कहता है डैड ठीक है मैं आपका जो कंपनी वो संभाल लूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईबो के डैड जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। और ईबो की जो माँ है वो भी वहाँ पे आती है। वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा। तुम तो इतना ज़्यादा तरक्की कर तुम लंदन से पढ़ के आया है मेरा बेटा। मेरा बेटा कितना ज़्यादा सूख गया है। लगता है तुम क्या खाना पीना ठीक से नहीं खाते हो। तो हमारी ईबो कहता है नहीं माँ मैं ठीक से खाना पीना खाता हूँ। तो ईबो की जो नानी माँ है और नानू जी है वो भी आते हैं और कहते हैं ईबो तुम ठीक तो हो ना, देखो हम लोग कितने सब खुश हैं। तो हम थोड़ी सी कहानी को स्क्रिप्ट करते हैं 3 साल पहले जब जान ईबो को छोड़ के चला गया था। उसके 2-3 दिन बाद ईबो के जो डैड है वो वापस लौटे थे और उसकी माँ को ऐसे कहा था कि श्रेया मुझे मुझे असल में मैं जब वहाँ से गया था मेरा जो कहा क्या था कि मेरी जो माँ है वो ज़िंदा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें ना कह के जाना पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था श्रेया। असल में वहाँ जाने के टाइम जो कार का मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था इसकी वजह से मैं बहुत साल तक कोमा में था। और जब मैं कोमा से उठा मुझे कुछ याद नहीं था। और जब मुझे 2 साल पहले सब कुछ याद हुआ तब तब मैं तुम लोग को बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश किया। तुम्हारा जो इंडिया का जो पहला घर था मैं वहाँ पे गया। मैं 2 साल तक ढूंढने के बाद मुझे तुम लोग यहाँ पे मिले हो। तो ऐसा कह के तो हमारा जो ईबो के डैड है वो ईबो को स्टडीज़ के लिए इसे लंदन भेज देते हैं। ईबो लंदन में ऐसे स्टडी करता है। ईबो की जो माँ है नानी माँ वो उन नानी माँ को भी पता चलता है कि ईबो के जो डैड है वो बुरे नहीं है, वैसे मजबूरी था वो ऐसे तो नहीं था। उसके बाद वो सब लोग ऐसे चाइना में आ जाते हैं सिर्फ हमारे ईबो को छोड़ के। हमारा ईबो लंदन पढ़ाई करता है इन 3 साल। और उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तो हमारा जो एक प्यारा सा छोटा सा बेबी आके वह आके हमारे जो हमारे ईबो को ऐसे हक कर लेता है, बोलता है डैडा मम, ऐसे वो बोलता है डैडा मम्मा। तो हमारे ईबो का उस कहता है ओ मेरे छोटा सा लिटिल सा आईवन, क्या तुमने अपनी मामा को मिस किया। तो बोलता है हाँ मैंने अपने मामा को मिस किया। तो ईबो की जो माँ है अच्छा बेटा मैं तुम्हारी इतना ख्याल रखता हूँ और तुमने अपनी माँ को मिस किया। और ईबो की नानी माँ बोलते हैं जैसा माँ वैसा बेटा, कोई अलग नहीं है। तो हमारा जो ईबो है उसको किस करने लगता है, बोलता है मेरा प्यारा सा बेटा आईवन तुम ठीक तो हो ना, तुमने ज़्यादा परेशानी तो नहीं क्रिएट किया। तो हमारा जो आईवन है बोलता है मैं आपसे 6 महीने बाद मिल रहा हूँ मम्मी। तो हमारा ईबो कहता है तुम घर में मुझे मम्मी कह सकते हो पर बाहर तुम मुझे डैड कहोगे। तो मेरा आईवन कहता है ठीक है मम्मी। आईवन हमारा 2 साल का होता है। तो वो बोलता है ठीक है मम्मी। तो अब आगे वाली में स्टोरी में देखते हैं कि क्या क्या होता है फ्रेंड्स।